जिसके बाद कलयुग के प्रभाव से क्रोध में आकर राजा परीक्षित ने ऋषि के गले में मृत सर्प डाल दिया और अपने महल लौट आए। उन्होंने जैसे ही आराम करने के लिए अपना मुकुट उतारा, उन्हें ज्ञात हुआ उनके हाथों से बहुत बड़ा अनर्थ हो गया है। राजा तुरंत घोड़े पर सवार हुए और ऋषि शमीक की कुटिया के समीप आ पहुंचे, लेकिन राजा से ठीक पहले ऋषि शमीक के पुत्र ऋषि श्रृंगी वहां पहुंच चुके थे। जब अनभिज्ञ ऋषि पुत्र श्रृंगी ने देखा कि मेरे पिता के गले में कोई मृत सर्प डालकर चला गया, तो क्रोधित ऋषि पुत्र श्रृंगी ने यह श्राप दे डाला कि जिसकी किसी ने भी यह कुकृत्य किया है, उसे आज से ठीक 7वें दिन तक शक नाग डस कर मृत्युलोक पहुंचा देगा। दूर खड़े राजा परीक्षित ने यह सब सुन लिया, जिसके बाद राजा परीक्षित काफी दुखी हुए, क्योंकि कहा जाता है जब किसी की मृत्यु सर्प काटने से होती है, उसकी कभी मुक्ति नहीं होती। इसके समाधान के लिए राज्य के पुरोहितों ने 7 दिनों में श्रीमद् भगवद गीता का पाठ कर राजा परीक्षित को सुनाया, जिसके बाद राजा के सप्ततल प्रासाद महल की सुरक्षा इतनी कड़ी कर दी कि कोई परिंदा भी पर ना मार सके। लेकिन फिर भी ठीक 7वें दिन तक्षक नाग किसी महल में प्रवेश कर गया और राजा परीक्षित को डस लिया। जब राजा परीक्षित के पुत्र जन्मेजय को यह ज्ञात हुआ कि उसके पिता की मृत्यु तक्षक के डसने से हुई है, तब जन्मेजय के मन में प्रतिशोध की भावना भभक उठी और जन्मेजय ने सांपों का अस्तित्व मिटाने की प्रतिज्ञा ली और सर्प दमन यज्ञ प्रारंभ कर डाला, जिसके कारण भूलोक के समस्त सर्प यज्ञ की अग्नि में आकर भस्मीभूत होने लगे। जिसके बाद नागों ने जाकर माता मनसा देवी से रक्षा की गुहार लगाई। तब माता ने अपने पुत्र आस्तिक को यज्ञ रुकवाने के लिए भेजा। अग्नि में सर्पों की आहुति दी जा रही थी। तब माता मनसा देवी के पुत्र आस्तिक के सत प्रयत्नों से नागों के प्राणों की रक्षा की। कई समय बीता गया और एक दिन जन्मेजय की भी प्राकृतिक कारणों से मृत्यु हो गई। लेकिन जब जन्मेजय की मृत्यु हुई, तब बदला लेने के लिए नागों ने जन्मेजय की आत्मा को पाताल लोक में बंदी बना लिया। युग बदलते गए और फिर प्रारंभ हुआ कलयुग। इस काल के युग में एक बालक का जन्म हुआ। जब ज्योतिष ने ग्रह नक्षत्रों का आकलन किया, ज्योतिष ने बालक के माता पिता को उसे समुद्र में फेंकने के लिए बाध्य किया। ज्योतिष के दबाव में आकर बालक के माता पिता को न चाहते हुए भी ऐसा करना पड़ा। जब बालक को समुद्र में फेंका गया, तो समुद्र में मौजूद एक विशाल काय मछली ने उसे निगल लिया और बालक कई वर्षों तक मछली के पेट के अंदर ही रहा। जिसके बाद मछली तैरते हुए एक समुद्र तट पर पहुंची और इसी तट पर भगवान शिव माता पार्वती को योग के रहस्य बता रहे थे।